तो सबसे पहले हम लोग जो ब्रश करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। ब्रश करने का जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय जो परंपरा है, क्या वो सही है? कैसे होना चाहिए? देखिए, आम तौर पे अगर बात करें तो जनरली जो भी ब्रश सुबह उठ के करता है, चाहे व्यवस्था के हिसाब से हो या उतना फोकस नहीं दे पाते हैं, जनरली हम लोग वर्टिकल स्ट्रोक लगाते हैं, मतलब आड़ा घिसना जिसको बोलते हैं उस तरीके से। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कुछ समय के बाद में आपके दांत घिसना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण सेंसेशन और सेंसिटिविटी की समस्या पैदा होती हैं और प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होती, जिसके कारण प्लाक और प्लाक से कैलकुलस फॉर्म होता है। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि दांतों को मसूड़े के एंगल पर 45 डिग्री पे रखा जाता है टेक्निकली, और सर्कुलर मोशन में और आउटवर्ड स्ट्रोक्स के थ्रू किया जाता है, जिससे जो भी खाने के दांतों के बीच दरारें जो हुए हैं या मसूड़े हैं, उससे वो जो गंदगी या खाना जो हमारा है वो बाहर निकले और साफ हो, और गम्स और दांतों की मसाज हो सर्कुलर मोशन से। लेकिन जनरली सर्कुलर स्टार्ट करते करते सिखाने के बाद भी हम लोग भी कई बार प्रैक्टिस जल्दबाजी में ये आप देखेंगे कि वो सर्कुलर कब वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं शुरुआत होती है। तो एक बैड प्रैक्टिस के कारण अननोइंगली जो होती है वो फर्दर फ्यूचर में समस्या को उत्पन्न करती है। जनरली फैमिली में मुझे नहीं लगता कि ये जैसे खाना खाना सिखाया जाता है, ब्रश करना नहीं सिखाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, सिखाया जाता है। नहीं, पेस्ट दे दिया बच्चों को, जी। फिर बच्चे खुद करने लगते हैं, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है और वही स्टाइल उनका चलता रहता है जीवन पर्यंत। ये एक्चुअली क्या है, फैमिली अपब्रिंगिंग ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस लाती है। ज़्यादातर बच्चों का आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ सिखाने का या संस्कार का कार्यक्रम होता है वो माँ का दायित्व जाता है, पिता का भी है। लेकिन ये जो डेली रूटीन की प्रैक्टिस वाली चीज़ है कि कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनना है, प्रेस करना है, या छोटे बच्चे होते तो उनको माँ ही या पिताजी ही तैयार करते हैं, या कोई घर में बड़ा भाई बहन है तो वो देखभाल करते हैं। तो ये जिस तरीके से आप करते हो वही बच्चा देख के अडॉप्ट करता है, और वो अपने जीवन पर्यंत उन्हीं चीज़ों को देख के सीखता है। भले चाहे किताबी या आप वैसे कुछ भी समझा दीजिए, लेकिन जो फिजिकली आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम देखते हैं, वो आदमी ग्रहण जल्दी करता है और वही जीवन पर्यंत प्रैक्टिस बना लेता है। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि जो हम घर में अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो सही तरीके से सिखाएं। बच्चों की एडेप्टेबिलिटी स्टार्टिंग में कम भी होती है, नटोरियस होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, चंचल प्रवृत्ति का रहता है, हर बच्चे का एक स्वभाव रहता है। तो उनको हमको गाइड करना पड़ता है, धीरे धीरे समझाना पड़ता है। अब पहले जैसा टाइम तो है नहीं कि किसी ने डांट लगाई और आप चुपचाप सुन लिया। आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी डिफरेंट हो गई है, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे जेन जी और अल्फा बीटा सब स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग के टाइम तो उतनी तरह की समस्याएं भी आ गई हैं। और आदमी अब अगर किसी को अपने बच्चों को अगर डांटता भी है, समझाता है, तो ये कह दिया जाता है भाई ये नई जनरेशन है, आपका समय अलग था, इन बच्चों को दूसरी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक माँ बाप का दायित्व तो अपने बच्चे के लिए वैसा ही रहता है, चाहे वो 1950 के पहले के पेरेंट्स हो ये आज 2025 के पेरेंट्स हो, क्योंकि पेरेंट्स बनते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो एक माँ बाप बनने के बाद ही आप एहसास कर सकते हो, तभी आप अपने बच्चों को एक छोटे बच्चे के मसूड़ों की, दांतों की, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब तो दांत होते नहीं हैं, जैसे एक माँ को या पेरेंट्स को कब से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों का भी टंग क्लीन की जाती है, मसूड़ों की सफाई की जाती है। जब नियोनेटल नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 2.25 महीने के बाद जब मुंह में कुल्ला कराया जाता है, एक ब्रश आता है छोटा जो माँ अपने या फादर अपने इंडेक्स फिंगर में पहन के छोटी मसाज करता है। फाइबर बेस्ड रहते हैं, रबर बेस्ड रहते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल के रहते हैं, स्ट्रेशंस वाले भी आते हैं। तो उससे बच्चों के मसूड़े और टंग को क्लीन किया जाता है। जो फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उसमें आपने देखा हो जीभ पे डिपॉजिट होता है ब्लड, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गम्स में स्वेलिंग आती है, फाउल स्मेल की प्रॉब्लम रहती है छोटे से बच्चे को, छोटे बच्चों में भी। और उसमें आप देखेंगे फिर मसूड़े लाल पड़ रहे हैं, जो कि इनिशियल एक डेवलपिंग स्टेज में अभी नया नया हुआ ही है, तो उसमें कहना चाहिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर बच्चों की अपन बात करें, कोई चोट लगती है तो आपने देखा हो बच्चों में अधिकतर 1 या 2 दिन में ही चोट का जख्म भर जाता है। वही बड़ों में आप देखेंगे तो 2-4 दिन लगते हैं किसी पेशेंट, और बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो टेंडेंसी कम होती जाती है हीलिंग की। या कोई सिस्टमिक डिजीज है, डायबिटीज़ है, तो उसमें ये प्रोलॉन्ग पीरियड बन जाता है। तो बच्चों में
छोटे से ही मसूड़े साफ करना, दांत के अलावा मतलब अपने जीभ जो है, टंग को क्लीन करना। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब उसके दांत आना चालू होते हैं, तो मसूड़ों में जब टूथ बड फॉर्मेशन होता है तो बच्चों को इचिंग पैदा होती है, उसमें भी बच्चा इरिटेट होता है, वॉवल सिंड्रोम भी होते हैं, उसके कारण पेट के कभी लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत भ्रामक खबरें हैं और कुछ पुराने तरीके भी हैं माएँ जो अपनाती थीं। आज के समय में एक अच्छे डेंटिस्ट होने के नाते क्या सलाह देंगे उन माँओं को जिनके बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि माँ को सबसे पहले जागरूक करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम जिस तरीके से बच्चे के होने के बाद सबसे पहला वैक्सीनेशन पे ध्यान देते हैं कि उसको सारे टीके समय पे लग रहे हैं, उसका देखभाल अच्छे से हो रही है, उसकी हम मसाज मालिश जो कहते हैं बच्चों की हड्डियों के लिए, शरीर के विकास के लिए, पोषण के लिए, वैसे ही दांतों का जब आते हैं, क्योंकि जीवन में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, दांत एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं आती। दूध के दांत बच्चों में रहते हैं और वो कुछ समय के बाद जब परमानेंट टीथ उसमें आते हैं तो वो 28 से 32 दांत रहते हैं। लेकिन अगर उस बीच में हम अगर देखभाल नहीं करते हैं, जो दूध के दांत में अगर कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है परमानेंट टीथ में, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपकी हड्डियां हैं हाथ पैरों की, वो बढ़ना है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। टूटती है तो फ्रैक्चर होता है, वो भी सेल्फ हीलिंग या प्लास्टर के माध्यम से, लेकिन दोबारा हम उसको भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दांतों के प्रति आदमी कुछ ज़्यादा ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, आप तुरंत इलाज कराते हैं। आंखों का कोई इन्फेक्शन होगा, ऑप्थेल्मो के पास आप तुरंत जाएंगे। हार्ट से रिलेटेड चीज़ कोई है, आप कार्डियो के पास जाएंगे। डायबिटीज़ है, थायराइड है, जो भी रिलेटेड डिजीज़ हैं, ब्लड से संबंधित अगर खून की कमी है तो आप उसकी जांच जरूर कराएंगे। लेकिन दांतों में आप आज भी 2025 के माहौल में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको कहना चाहिए लिंगर ऑन करते रहते हैं कि अरे दांत की चीजें अपने आप हो जाएगी सेल्फ। और इसका साइंटिफिक महत्व भी है, क्योंकि मुंह के अंदर भगवान ने हमारे जो सलाइवा दिया है उसमें सॉल्ट पाया गया है, जो लेयर बनती है वो सेल्फ नेचुरल हीलिंग होती है। तो इस वजह से, और वो अगर कोई कैविटी है या सेंसेशन है तो 24 से 48 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे में आप देखेंगे वो सेंसेशन कम हो जाता है। हम खाते पीते हैं, उसका लेयर अपने आप जमती है, तो ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का। लेकिन उसके ही चलते और वो फर्दर कैविटी ग्रो बढ़ जाती है, जो कि फिर आदत, और चाहे बच्चों की बात करें तो पल्पोटॉमी कहलाती है, बड़ों में आरसीटी कहलाती है, या और दूसरा एक्सट्रैक्शन सर्जरी प्रोसीजर आ जाते हैं, ये सारी चीज़। दांतों में कैविटी ना बने, क्योंकि जब बन जाती है तब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, ना बने उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन जिसको बोलते हैं, स्वच्छ मुख को रखना दांतों को, वो अति महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की बात करें, नियोनेटल की, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एक फैक्टर होता है, कहीं कहीं नवजात शिशु में आपने देखा हो नियोनेटल टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है खासकर फीडिंग में। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा देखभाल बढ़ जाती है। सफाई भी जरूरी है, उनके बच्चों का खान पान भी जरूरी है। उसके अलावा जैसा बच्चा ग्रो करता है, स्कूल जाने की एज में आता है, तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है, टंग क्लीन प्रॉपर होना चाहिए। बड़ों की बात करें, उनको अगर कैविटीज़ है या सेंसेशन वाला पार्ट है तो उसमें हमको ये है कि प्रॉपर फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें, आदत डालें दिन में 2 बार ब्रश करने की, और 1.5 से 2 मिनट ही मोर देन सफिशिएंट है। आम तौर पे 20-20 बार अपने आप दांतों के सरफेस पे घुमाइए, आगे के दांतों में फ्रंट जो लेबियल सरफेस कहलाता है, फिर बक्कली, राइट लेफ्ट, फिर ऐसे ही मैंडुलर टीथ जो होते हैं नीचे के दांत, उसमें करें, और फिर इन्वर्ट करें पैलेटली और लिंगुअली, जीभ की तरफ से और तालू की तरफ से। जब आप 20-20 स्ट्रोक भी मिनिमम ऐसे करते हैं तो हार्डली 1.5 से 2 मिनट ही लगता है। अच्छा। और नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है, सॉफ्ट ब्रिसल से करना है। आमतौर पे लोग बाग अगर दांत पीले हैं तो ज़्यादा देर करते हैं, कुछ की भ्रांति होती है कि हम ज़्यादा देर तक साफ करेंगे या ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो शायद दांत जल्दी क्लीन हो जाएंगे। ये सब ही रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण दांतों की समस्याएं होती हैं।